जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 42 से आरंभ करेंगे। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बने ही सहु काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्पत्रु त्यागी, पर हरि अमृत ले विषु मागी। तेउ न पाए अस समय चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। तो रही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राव धीर गुने उदधि अगाधो, बामोहि ते कछु बड़े अपराधो। जाते मोहि ना कहत कछु राऊ, मोरी सपत तोहि कहु सत भाऊ। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलील समान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर पेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहे सिरानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रतहु। पितहि बुझाई कहू बल सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई। तुम सम सुअन सुकृत जहि दीने, उचित नता सुनिरादर कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगन गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाई। गई मूर्छा राम ही सुमरी, निप फिर कर वटलीन। सचिव राम आगमन कही, बिने समय समकीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का कोई दूसरा भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो।
तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता और पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसा पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीरथ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुत सरद अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जय